नमस्कार अभ्यर्थियों। व्यापम की परीक्षा के लिए एक अपडेट आया है बच्चों, और ये अपडेट जो है कल ही रात में आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि आप देखोगे, सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर ये अपडेट हुआ था 21/5/2026 को, यानी कि कल। ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। और क्या इसमें भर्ती का बदलाव किया जाएगा, क्या जो हमारा सिलेबस है क्या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, इन सभी प्रकार की बातों को आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है या पूरी ये जानकारी है, इसमें सुझाव मांगे गए हैं, और ये सुझाव जो है आपको 5 जून 2026 तक देना है। भाई, हम भी इसके बारे में सुझाव देंगे, आप सभी भी इनके बारे में सुझाव देंगे। तो देखिए, हम इसके बारे में समझते हैं। आप देखोगे बच्चों, सीएमसी इंदौर ने लगभग 1.5-2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाकर डाला था, जिसमें ये कहा गया था कि ईएसबी जो है साल में 3 एग्जामें लेगा, ठीक है। और वो 3 एग्जामों जो रहेगा, एक टेक्निकल का अलग रहेगा, सामान्य अलग रहेगा, और शिक्षक भर्ती का अलग रहेगा। यानी ये 3 परीक्षाओं लिया जाएगा और इनका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। और स्कोर कार्ड पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटाइल बेस्ड स्कोर कार्ड रहेगा, और उस पर ही नियुक्ति का प्रावधान देखने को मिलता है। हालांकि ये जो अप्लीकेबल रहेगा, ये 1 अक्टूबर 2026 के बाद है। अब आप सभी को पता होगा कि बच्चों, दिसंबर में एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो क्या उसमें भी ये परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो आइए हम इसको देखते हैं। और इसमें सिलेबस भी दे रखा है कि किस किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले ये सार्वजनिक सूचना है। कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर जन परामर्श करना है। भाई, क्या क्या परामर्श है, इन सब की हम बात करेंगे। देखिएगा, एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियमों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न है। विभाग की वेबसाइट gad.mp.government.in पर भी क्या है, उपलब्ध है। मेरे भाई, इसमें देखो कि प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, तो वे दिनांक 5 जून 2026 तक लिखित रूप से अपने सुझाव ईमेल sogad@mp.government.in पर प्रेषित कर सकते हैं, एवं gad.mp.government.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं। भाई, ये याद रखना है, सभी को सुझाव देना है। ये सुझाव क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने, यानी कि भाई मान लीजिए 5 तारीख के बाद कोई 6 तारीख को दे रहा है, तो उसमें कोई भी मान्य नहीं होगा। तो जो भी देना है अपने को अभी 5 तारीख के पहले पहले देना है। आ जाओ, अजय कटारिया साहब जो है अपर सचिव, उनके द्वारा है। देखो, इसमें क्या है, ये सब चीजें अपने को नहीं देखना है कि भर्ती नियम है, संक्षिप्त नियम जो है ये क्या क्या है, और पद क्या है, स्कोर कार्ड से क्या विपरीत है, वही परिभाषा जो है। हमको जो काम का है वो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एक एक करके चीजें समझते हैं क्या है क्या नहीं है। और ये देखो, ये विस्तार लिया है। ये नियम राज्य शासन के सभी विभागों के लिए प्रभावशाली रहेंगे, यानी कि शिक्षक भर्ती हो, सब इंजीनियर की हो, ITI TO की हो, कांस्टेबल हो, आबकारी हो, छात्रावास अधीक्षक हो, पंचायत सचिव हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, ASI हो, हेड कांस्टेबल हो, पटवारी हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी पर यह प्रभावशाली रहेगा। इसको आप देखिएगा। ओके मेरे बच्चे, चलिए आ जाओ। परीक्षा का आयोजन उन सभी पदों जिनमें मंडल के माध्यम से भर्ती किया जाना है, भर्ती के मंडल द्वारा अर्हता परीक्षा का आयोजन अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, यानी सभी है। चलो बच्चों, अपन जो काम की चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, ये देखो अध्याय 2। अध्याय 2 में लिखा है संयुक्त अर्हता परीक्षा, यानी एक आपकी अर्हता परीक्षा होगी। एक तरीके की अपन बोलते हैं ना कि जो पात्रता परीक्षा होती है, तो उस तरीके की। तो विभिन्न संवर्गों के पदों के लिए मंडल द्वारा वार्षिक अर्हता 1 साल के लिए परीक्षा की जाएगी, ठीक है। हर साल ये परीक्षा होनी है, और ये अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए ये संयुक्त टेक्निकल परीक्षा है, परिशिष्ट 1 अभी देखेंगे क्या है, यानी संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा है। भाई, टेक्निकल में ITI TO है, सब इंजीनियर है, उनके लिए एक परीक्षा होगी। यहाँ संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा बच्चे, जो कि पुलिस वाला हो गया, एक बोर्ड बनी गया है। पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, ग्रुप 2 हो, सब ग्रुप 4 हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं जो सामान्य है, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, महिला सुपरवाइजर, ये सब के सब इसके लिए परिशिष्ट ये अपन देखेंगे। और बच्चों, जो मास्टर की वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, उनके लिए भी एक परिशिष्ट के अनुसार रहेगी। ओके बच्चों, यहां पर देखिए संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा क्या, परीक्षा परिणाम स्कोर कार्ड की वैधता जो है, यहां पर देखिएगा इन नियमों के अधीन परीक्षा परिणाम में केवल निर्धारित न्यूनतम आहारकारी अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए मंडल द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया। जैसे मान लो भाई 100 नंबर का पेपर है, मिनिमम लाना है 50 नंबर, तो जिसके 50 और उससे ऊपर आए हैं उसका ही स्कोर कार्ड जारी होगा, 49 नंबर वाले का नहीं होगा। और देखिए, मंडल द्वारा सभी अंक प्रति परसेंटाइल के रूप में जारी किए जाएंगे। और संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के संदर्भ में स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 कैलेंडर वर्ष बाद 31 दिसंबर तक वैध होगा।
ठीक है। अभ्यर्थी पात्रता अनुसार प्रत्येक वर्ष की अर्हता परीक्षा में, यानी मेरे भाई सीधी बात समझो, हर साल ये एग्जाम होनी है, कोई सी भी हो, टेक्निकल हो, सामान्य हो या आपकी शिक्षक वाली हो। मान लीजिए कि आपने अक्टूबर 2026 में ये स्कोर कार्ड पास कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अक्टूबर 2026 से 27, 27 से 28 2 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा आपका। और बच्चों जैसे मान लीजिए आपने अक्टूबर में पेपर दिया 2026 का, तो 2026 को छोड़ो, 2027 का दिसंबर और 2028 का दिसंबर, पूरे 2 वर्ष कैलेंडर की ये मान्य होंगे। ये बात देखो यहाँ लिखा है, यदि अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड 2026 की 10 जुलाई को जारी हुआ है, तो वह स्कोर कार्ड 10 जुलाई 2026 से देखो 26 भी गया, 27 भी गया और 28 की 31 दिसंबर तक क्या रहेगा बच्चे, वैलिड रहेगा। उम्मीद है ये बात भी क्लियर है। चलो अगला प्रश्न, अपन अगला डाउट देखते हैं, अगला क्या है। हाँ जी, जो शिक्षक मास्टर परीक्षा है उसके परीक्षा परिणाम की बात समझो बच्चों, ये तो आजीवन वैध रहेगा। देखो जो शिक्षक वाला रहेगा वो आपको आजीवन वैध रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षक शासकीय सेवा में चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता ये 6(3) के अनुसार होगी। क्या होगी वो हम आगे देखेंगे। ओके बच्चों, और यहाँ स्पष्टीकरण दिया है, देखिए यदि कोई व्यक्ति एक बार शिक्षक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए और गैर शासकीय नियोजन के लिए आजीवन अर्ह है, मतलब वो कर सकता है। परंतु शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए उसका स्कोर कार्ड नियम 6(3) के अनुसार वैध रहेगा। वो 6(3) क्या होगा उसको मैं देखने वाला हूं। ओके, बाकी नियुक्ति पोर्टल यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी तरीके से, परे जाने वाली पर्ग क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ओके, स्पष्टीकरण यहाँ पूरी दिया हुआ है आपको, जो पोर्टल पे होगा वही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं, चयन सूची वही रहेगा बच्चों। देखो परीक्षा में प्राप्त स्कोर कार्ड के रैंक के अनुसार आपको देखने को मिलेंगे। चयन परीक्षा रहेगी, चयन जारी करने की सूची, अब बाकी प्रकीर्ण जो दिया गया है वो दिया है। ये सब वही है, जो आगे हम बढ़ेंगे उनको देखेंगे थोड़ा सा। आरक्षण जो है वही रहेगा, सभी वही रहेगा। जो हमारे पास और चेंज हो रहा है उसको अपन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है जी, अब अपने पास यहाँ पर सिलेबस बस आने ही वाला है, इसको देखिएगा ध्यान से। ओके जी, आने ही वाला है, 1 मिनट बच्चे। तो ये जो है ना भाई, ये पाठ्यक्रम क्या है क्या नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ देखो, परीक्षा का स्थान तिथि समय निर्धारण, इसको थोड़ा सा बढ़ा, मंडल को प्रत्येक परीक्षा का स्थान तिथि समय निर्धारित करने का अधिकार होगा कि भैया इंदौर को चाहिए और जबलपुर वो दे देगा। परीक्षा केंद्र आवंटन, मंडल के पास परीक्षा केंद्र आवंटन का अधिकार सुरक्षित है, बंधनकारी नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा मांगा गया परीक्षा केंद्र उसे आवंटित करे, ये बात खुली कह दी उन्होंने भैया। ऐसा नहीं कि इंदौर मांगा इंदौर देगा, तुम्हारी उनकी इच्छा होगी सतना भी भेज देंगे वो तुम्हें। और ये देखो विज्ञापन विधि अनुसार, जिस तरीके से मान लीजिए कि 31 तारीख को, यदि किसी 31 तारीख को या 1 दिसंबर को कोई सा नोटिफिकेशन आया 1 दिसंबर को, तो 30 नवंबर तक आपके पास पूरी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यहां पर क्लियर इसने कर दिया है। आ जाओ बच्चों अगला, है ना। अब छोड़ो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देख लीजिए, आ जाओ। ये है आपका सिलेबस। देखो ये आवेदन इन्होंने बोला है कि हम ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं। आप सभी भाइयों को पूरी सीएमसी टीम के द्वारा भी सुझाव दिए जाएंगे, आप सभी को सुझाव देना है। यदि कोई टेक्निकल परीक्षा है तो देखो 25 नंबर का तो आपका क्या पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की पॉलिटी है और जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं। और ये सामान्य ज्ञान 10वीं तक वही हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी वाला। यहाँ पर ये रीजनिंग 10वीं वाली, व्याकरण हिंदी प्रशासनिक भाषा भाषा ज्ञान कितने का 25 का। और आपका जो भी टेक्निकल में है, कृषि है, विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान, इनके बारे में 75 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया टेक्निकल का। अब आ जाओ बच्चों, ये देखो आपका, यदि मान लीजिए कि यदि आपके मन में है कांस्टेबल है, जेल प्रहरी है, ठीक है, पटवारी है, छात्रावास अधीक्षक है, महिला पर्यवेक्षक है, ये इसी में सब आएगा। तो देखो 25 नंबर का क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान वही हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और एक करंट अफेयर 25 नंबर के। फिर देखो 25 नंबर की एमपी पूछा जाएगा यहाँ पर। और देखो यहाँ गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आपका 25 नंबर का है। और ये हिंदी भी जो है आपकी कितने की है, 25 नंबर की। तो 100 नंबर का पेपर होगा यदि कांस्टेबल का पेपर भी हुआ तो। ठीक है, ये इस तरीके से भाई ये आने वाला प्रस्तावित है, ठीक है, संभावित है। तो ये लागू कब होगा, 1 अक्टूबर 2026 से ये लागू होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। आ जाओ बच्चों, अब हम परिशिष्ट 3 की बात करेंगे। देखिए, शिक्षक अर्हता परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक होगा, माध्यमिक होगा, उच्च माध्यमिक होगा, आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षाएं आपकी ली गई। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक की बात जो है आपको क्लियर है। कुल मिलाकर यदि बात कहें बच्चों, तो एक टेक्निकल वाला, एक टेक्निकल है, एक बच्चों आपको जनरल है, ठीक है, और एक बच्चों आपको क्या मिलेगा, टीचर का मिलेगा। ये 3 का रहेगा। ये टेक्निकल बच्चे 2 साल तक वैलिड रहेगा, ये भी 2 साल तक रहेगा, पर ये जो है आजीवन वैलिड रहेगा। ये क्या रहेगा, आजीवन वैलिड रहेगा। और आपको
जैसे मान लीजिए कि आपने पहली बार परीक्षा दी, आपके 70 नंबर आए, दूसरी बार दी आपके 65 आए, तो आप 70 वाले को भी एलिजिबल कर सकते हो। तो ये स्कोर कार्ड रहेगा। अब इसमें 5 जून 2026 तक आप सभी को सुझाव देना है, सभी मास्टर टीचर लोग भी देंगे बच्चों। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।